नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ उत्तरांचल और मैं हूं आपके साथ अंकित। स्वागत है आपका आज के बुलेटिन में। शुरुआत करेंगे मुख्य सुर्खियों के साथ। मिनी इंडिया मॉरिशस में पीएम मोदी का ठेठ बिहारी अंदाज में हुआ जोरदार स्वागत। सदन में मल्लिकार्जुन खड़गे के विवादित बयान पर हुआ हंगामा। सीएम धामी ने हरी झंडी दिखाकर किया 4 हेली सेवाओं का शुभारंभ। अमेरिका में मंदी की आशंका से सहमा शेयर बाजार। उत्तरांचल विश्वविद्यालय के UIM विभाग ने आयोजित किया द स्पॉटलाइट इज ऑन यू का फाइनल। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 2 दिवसीय राजकीय यात्रा पर मॉरिशस पहुंचे हैं। पोर्ट लुइस हवाई अड्डे पर मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम ने उनका भव्य स्वागत किया। स्वागत समारोह में कई मंत्री, विपक्षी नेता, न्यायाधीश और लगभग 200 विशिष्ट अतिथि उपस्थित थे। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी मॉरिशस में भारत द्वारा निर्मित 20 से अधिक परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, जो दोनों देशों के बीच सहयोग को दर्शाती हैं। प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा भारत और मॉरिशस के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और गहरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण के दौरान मंगलवार को राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ। दरअसल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने उपसभापति हरिवंश को कुछ ऐसा कह दिया जिसको लेकर हंगामा हो गया। इसके लिए भाजपा ने उन पर जमकर निशाना साधा और माफी की मांग की। मामला बढ़ता देख मल्लिकार्जुन खड़गे ने माफी भी मांग ली। उन्होंने हाथ जोड़कर सफाई दी कि उनका निशाना कोई व्यक्ति विशेष नहीं था, बल्कि वो सरकार की बात कर रहे थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को 4 हेली सेवाओं का हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। इन सेवाओं के जरिए देहरादून से नैनीताल, बागेश्वर, मसूरी और हल्द्वानी से हवाई संपर्क स्थापित हो गया है। मंगलवार को हेली सेवाओं के शुभारंभ के मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उड़ान योजना के अंतर्गत शुरू की जा रही इन 4 हेली सेवाओं से राज्य में पर्यटन एवं आर्थिक विकास को गति मिलेगी। बेहतर कनेक्टिविटी से स्थानीय लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे। बागेश्वर, नैनीताल और मसूरी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। हाल के दिनों में अमेरिकी अर्थव्यवस्था में मंदी की आशंका बढ़ती जा रही है, जिससे वैश्विक बाजारों में चिंता का माहौल है। अमेरिकी शेयर बाजार में भारी गिरावट दर्ज की गई है। विशेष रूप से तकनीकी शेयरों में भारी गिरावट देखी गई है। नैस्डैक इंडेक्स में 4% तक की गिरावट देखी गई, जो 2020 के बाद की सबसे बड़ी एक दिवसीय गिरावट है। इस गिरावट का प्रमुख कारण अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीतियों को माना जा रहा है, जिससे व्यापारिक अनिश्चितता बढ़ी है। भारतीय एयरटेल ने एलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के साथ साझेदारी की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य भारत में स्टारलिंक की हाई स्पीड सैटेलाइट इंटरनेट सेवाएं प्रदान करना है। यह समझौता स्पेस एक्स को भारत में स्टारलिंक सेवाओं की बिक्री के लिए आवश्यक अनुमतियां मिलने पर निर्भर है। यह साझेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एलॉन मस्क के बीच वाशिंगटन में हाल ही में हुई बैठक के बाद सामने आई है, जहां उन्होंने अंतरिक्ष, प्रौद्योगिकी और नवाचार सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा की थी। दिल्ली की यमुना नदी में क्रूज सेवा शुरू करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। असिता पार्क में इस परियोजना के लिए एक MOU साइन किया गया है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना, मंत्री परवेश वर्मा और कपिल मिश्रा उपस्थित थे। इस परियोजना के तहत यमुना नदी के चिन्हित हिस्से में सौर ऊर्जा और इलेक्ट्रिक बैटरी से संचालित क्रूज सेवाएं चलाई जाएंगी। शुरुआत में यह क्रूज सोनिया विहार से जगतपुर तक लगभग 7 से 8 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। इससे दिल्ली में जल परिवहन को बढ़ावा मिलेगा और पर्यटन एवं रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। भारतीय रिजर्व बैंक जल्द ही गवर्नर संजय मल्होत्रा के हस्ताक्षर वाले 100 और 200 रुपए के बैंक नोट जारी करेगा। केंद्रीय बैंक ने मंगलवार इसकी जानकारी दी। RBI ने अपने बयान में कहा, इन नोटों का डिजाइन सभी तरह से महात्मा गांधी नई श्रृंखला के 100 और 200 रुपए के नोटों के समान है। भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से पूर्व में जारी किए गए 100 रुपए और 200 रुपए मूल्य वर्ग के सभी बैंक नोट वैध मुद्रा बने रहेंगे। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के लिए मंगलवार को एक बुरी खबर सामने आई। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को अरविंद केजरीवाल और अन्य के खिलाफ सार्वजनिक संपत्ति को कथित रूप से नुकसान पहुंचाने के मामले में FIR दर्ज करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने शिव कुमार सक्सेना की अर्जी को स्वीकार किया।
कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को 18 मार्च को अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। अनुपालन रिपोर्ट दाखिल न करने पर सख्त कार्रवाई की बात करते हुए कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को फटकार लगाई है। पाकिस्तान के अशांत प्रांत बलूचिस्तान में मंगलवार को ट्रेन हाईजैक कर ली गई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बलूचिस्तान में माच क्षेत्र में हथियारबंद लोगों ने क्वेटा से पेशावर जा रही जाफर एक्सप्रेस ट्रेन पर हमला कर दिया। मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि यह हमला बलूच लिबरेशन आर्मी BLA ने किया है। संगठन ने ट्रेन में सवार 120 यात्रियों को बंधक बना लिया है। घटना की जानकारी मिलने के बाद बलूचिस्तान सरकार ने आपातकाल लागू कर दिया है। बलूचिस्तान सरकार के प्रवक्ता शाहिद रिंद ने बताया कि सिविल अस्पताल में आपातकाल लागू कर दिया गया है, जबकि एम्बुलेंस और सुरक्षा बल घटनास्थल की ओर रवाना हो गए हैं। रिंद ने कहा कि रेलवे ने भी बचाव कार्य शुरू कर दिया है। अगली खबर उत्तरांचल विश्वविद्यालय से, जहां UIM विभाग ने द स्पॉटलाइट इज ऑन यू का फाइनल आयोजित किया, जिसका शुभारंभ UIM के निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर प्रदीप सूरी द्वारा दीप प्रज्वलन समारोह के साथ हुआ। साथ ही UIM के विभागाध्यक्ष सुश्री तिलोत्तमा सिंह और सम्मानित जजेस के सूची में सिंगिंग और डांस श्रेणियों के लिए डॉक्टर बबीता और डॉक्टर मेघा और शायरी प्रतियोगिता के लिए डॉक्टर फरमान और श्री हरदेव भी मौजूद थे। कार्यक्रम की शुरुआत कुलगीत से हुई, जिसके बाद निदेशक महोदय ने प्रेरणादायी शब्द कहे, जिन्होंने छात्रों को अपनी प्रतिभा को अपनाने और उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित किया। शाम को BBA की छात्रा एंकर मीनल और नशिता ने शानदार और उत्साहपूर्ण तरीके से आयोजित किया, जिन्होंने पूरे कार्यक्रम के दौरान दर्शकों को बांधे रखा और ऊर्जा के स्तर को ऊंचा रखा। अलग अलग प्रतिभागियों ने अपने प्रतिभा का परिचय देते हुए दर्शकों और जजेस को प्रभावित किया। डॉक्टर सोनाक्षी भाटिया, श्री रोहित ध्यानी और श्री मनीष गलवान ने निर्बाध क्रियान्वयन सुनिश्चित किया तथा छात्र समन्वय पंकज भंडारी और जानवी जखमोला और अन्य क्लब सदस्यों ने उत्साहपूर्वक नेतृत्व किया, जिसके कारण यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसी खबरों का सिलसिला जारी रखने के लिए बने रहें हमारे साथ। आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ उत्तरांचल। नमस्कार।